और आज हमारा एक टॉपिक लिया है हमने कबीरदास। मैं कबीरदास जी के बारे में सर मैंने सुना है कि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। तो आज उनको 625 वर्ष के लगभग होने को आए, लेकिन आज भी उनकी वाणियाँ, उनकी साखियाँ लोगों के मुख पर अभी भी है। ऐसा उन्होंने क्या किया जो आज 625 वर्ष तक भी उनका नाम यहाँ पर अजर अमर हो बना हुआ है? ऐसा क्या है सर? उस तत्कालीन जो अपना भारतीय समाज था उसमें जो पाखंड था, अंधविश्वास था, उनका उन्होंने बिल्कुल निर्भय होकर बिल्कुल खंडन किया था। और सही बात तो सत्य बातें वो बताई थी। तो सत्य 400 साल हो जाए, 500 साल हो जाए सत्य है, तो वो वर्तमान में भी सत्य ही रहेगा। इसी वजह से उनकी जो रचनाएं हैं। आज जो पहले लोगों ने सत्य को अपनाया होगा, क्या आज सत्य को लोग अपनाना चाहते हैं, स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? उस सत्य को न पहले उस समय भी बहुत ही कम जो थे उन्होंने अपनाया, जो बिल्कुल उसको सटीक मानते थे। आज भी मानते तो है लोग, लेकिन उसको अपनाने में भय लगता है। जैसे पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर चिंतन करे, मनन करे, तो इसको सत्य मानेगा कि बिल्कुल सही बात है। इसे तो चाकी, ये जो चक्की है ज़्यादा उपयोगी है और मैं उसकी आदर करूं, उसका सत्कार करूं, जबकि उस पत्थर का करूं। तो लेकिन सत्य को मान कर भी फिर भी वो आडंबर में आदमी व्यक्ति फंसा हुआ है। उन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन किया था उस समय। हाँ। तो क्या आज भी हमारे समाज में बाह्य आडंबर अभी भी व्याप्त है या पूर्ण रूप से खंडित हो चुके हैं? बाह्य आडंबर उस समय तत्काल जो करने वाले कबीर थे, आजकल तो उन बाह्य आडंबर को करने वाला किसी में साहस ही नहीं है। इतने बाह्य आडंबर है कि आपने जो भारतीय संस्कृति को व्यक्ति पूजा में परिवर्तन कर दिया। जड़ पूजा, व्यक्ति पूजा, कितने ही गुरु हो गए, उनका शरीर को साधन को ही उनके आदर करते हैं, पूजा करते हैं। उनका चरित्र नाम का तो कोई दर्शन ही नहीं है। इसीलिए वो कबीर के समय में जो आडंबर था उससे भी ज्यादा बाह्य आडंबर वर्तमान समय में। सर उन्होंने एक जाति प्रथा का भी विरोध किया था। समाज में उच्च वर्ग निम्न कुछ नहीं होता है, और जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, जो ईश्वर को सच्चे मन से भजता है, ईश्वर उन्हीं को मिलते हैं। तो आपके विचार से क्या उनकी धारणाएं बिल्कुल सटीक है इस परिवेश में? जाति जो जहाँ तक शब्द है, वो जाति का जो उपयोग किया जाता है, जैसे मनुष्य जाति, बिल्ली जाति, कुत्ता जाति, केवल जाति एक मनुष्य जाति है और मनुष्य जाति के अलावा दूसरी जाति नहीं है, वो तो जानवर की जाति हुई। लेकिन इस शब्द को काम के हिसाब से जोड़ करके और क्या नाम से इतना बाह्य आडंबर फैला दिया कि एक ही व्यक्ति अगर 10 काम अलग अलग करे तो उसमें एक ही समय में उसके बाद 10 जाति होगी। बिल्कुल 10 जाति, तो वो कौन सी जाति का माना जाएगा? इसीलिए ये जाति शब्द ही बिल्कुल मनगढ़ंत है और इसका दुरुपयोग है। केवल मनुष्य की एक जाति है, मानव, बताया मैंने आपको, मानव जाति है। अगर मान लो उसके कर्म विपरीत है तो वो दानव हो गया, वो दैत्य हो गया, वो राक्षस हो गया। बिल्कुल। इस तरह से वो जातियां हैं। और ये भारतीय संस्कृति इतनी विकृत हो गई, जो एक ही संस्कृति को अपनाने वालों के प्रति व्यवहार ही गलत हो गया, आचरण ही गलत हो गया। उसको अपने आप को निम्न कोटि का मान लिया काम के हिसाब से, और किसी को कहना काम के हिसाब से बहुत ज्यादा दे दिया। इस तरह से ये आडंबर पाखंड अभी भी मौजूद है। लेकिन इसको करने वाला विरोध